बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए, और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है वनडे और T20 सीरीज़ पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। और ये दोनों सीरीज़ आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान की, जो कि ICC वर्ल्ड T20 से पहले होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के साथ नबर्दाज़मा होगी। एक ऐसी टीम न्यूजीलैंड की जिसमें अहम खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान टीम को ICC वर्ल्ड T20 से पहले अपने खिलाड़ियों को आजमाने का, नए खिलाड़ियों को चेक करने का इससे बेहतर मौका मैसर नहीं आएगा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट और T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज और 2009 ICC वर्ल्ड T20 और 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग स्क्वाड के अहमद शहजाद के साथ। तो सीधा चलेंगे वीडियो लिंक पर। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज अहमद शहजाद। खुश आमदीद कहेंगे आपको, और जानना ये चाहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, किस तरह देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम की इस सीरीज़ को आप, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ICC वर्ल्ड T20 से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी सीरीज हो या भाई इंटरनेशनल सीरीज हो, वो एक मायना फेज होती है और हर सीरीज की मायने होती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस इस तरह की आ जाती हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर का सोच के चलना होता है। अभी 4-5 महीने बाद हमारा वर्ल्ड कप है, और जिस तरह की टीम न्यूजीलैंड ने भेजी है, जिसके 9 से 10 प्लेयर्स नहीं है पहले जो फर्स्ट सुपरस्टार्स हैं उनके, मेरा ख्याल है जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बोला है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम और उनकी मैनेजमेंट के लिए कि वो कुछ प्लेयर्स को ज़रूर आजमा सकते हैं। और जिस तरह मैंने ये पहले भी बात की है कि जब किसी टीम में हम किसी के अगेंस्ट खेलते थे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनका जब कोई एक भी बॉलर अवेलेबल नहीं होता था या बैट्समैन कोई अच्छा अवेलेबल नहीं होता था, हम आपस में यही गुफ्तगू करते थे कि आज बेस्ट चांस है परफॉर्मेंस करने का। तो आप खुद ही सोचिए कि एक टीम अगर आ रही है, उसके 10 प्लेयर्स नहीं है और आपकी होम कंडीशंस में आ रही है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं है अपने बेंच को आजमाने की। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि जो प्लेयर्स उनको लगता है उस स्ट्रेटजी के साथ जाएं कि जहां पे जाके वर्ल्ड कप में अगर किसी प्लेयर को, अगर उनको कोई स्लॉट है, ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने चेक करनी है, तो आई थिंक ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हर मैच के अंदर एटलीस्ट अपने 4 से 5 यंगस्टर्स ये खिला सकते हैं। ठीक हो गया। अहमद शहजाद हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के हवाले से। तो इससे पहले कि मैं अहमद से अगला सवाल करूं, अहमद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी में कई तब्दीलियां भी सामने आई हैं, जिसमें पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन की तादाद 7 कर दी गई और बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज बोले, सीरीज़ में रोटेशन पॉलिसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा ताकि मजबूत कॉम्बिनेशन तैयार हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी हिस्सा है। वहाब रियाज ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हम सारी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे इस वक्त है, और न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज़ है उसके लिए हमारी ये पहली सिलेक्शन है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया और प्रोसेस थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम 5 सिलेक्टर हैं विद कैप्टन एंड कोच जो हैं वो आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो जो भी टीम हम लोगों ने डिसाइड किया दैट इज़ विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और थोड़ा सा क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों ने कल लड़कों से ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में कि हमें ये सीरीज़ कैसे खेलनी है, व्हाट आर आवर गेम्स प्लान, वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है, और उसके लिए हमने उनको एक डीप ब्रीफ दिया है। इस पूरी सीरीज़ में आप लोग रोटेशन पॉलिसी देखेंगे। हम लोगों ने कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें की हैं, और हम लोगों ने उनसे ये बात की है कि जो लड़के इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट होंगे उनको तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन जो इस सीरीज़ से में नहीं सिलेक्ट होते दे विल स्टिल बी पार्ट ऑफ आवर वाइट बॉल कैंपेन। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए अभी हमारे पास जो मिनिमम मैचेस हैं हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन टीम जो है वो तश्कील दी है। इसमें कोच का भी इनपुट था और इसमें कप्तान का भी इनपुट था।
तो अहमद, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक एंड वहाब रियाज, ये वो तमाम लोग हैं जो आपके साथ बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खेले, और ये बात कर रहे हैं रोटेशन पॉलिसी की। उन लोगों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं जो स्क्वाड में हैं, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं जो कि स्क्वाड में नहीं हैं, उनके लिए कह रहे हैं दरवाजे बंद नहीं हुए। ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के सरबराह नहीं है, मेंबर हैं, बड़े मुतहर्रिक मेंबर हैं, लेकिन साथ साथ वो सीनियर मैनेजर की हैसियत से भी टीम के साथ मौजूद हैं, और वाज़े तौर पर ये इस बात का सबूत है कि जो वो कह रहे हैं वो करेंगे भी, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट में आए ही इसलिए हैं। जी बिल्कुल, अमल तो होगा, लेकिन मुझे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, विच इज़ कि एक कोई चीफ सिलेक्टर है नहीं। आप मुझे बताएं कि कल को जब क्वेश्चन होगा और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे, चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं, तो क्वेश्चन किससे होगा? और जब एक क्वेश्चन किया जाएगा तो ये सारे तो अपनी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाएंगे, ठीक है? तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है मेरे ख्याल से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज के एक चीफ सिलेक्टर जरूर होना चाहिए किसी भी टीम की। जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें एक सरबराह जरूर होता है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा ये हाउ डज दिस किस तरह ये वर्क करता है। बट जहाँ तक उन्होंने रोटेशन पॉलिसी की बात की है, देखिए रोटेशन पॉलिसी की बात तो हम सुनते हुए आ रहे हैं काफी देर से, और जिस तरह पिछली सीरीज में भी हमने देखा कि साहिबजादा फरहान गए, ठीक है, और वो पहले 3-1 मैच खेले नहीं, उसके बाद जब वो खेले तो वो 5वें नंबर पे खेले, इवन दो डेड रबर सीरीज थी। वहां पे भी जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने ये नहीं बोला, जो सीनियर बैट्समैन थे, कि ठीक है सीरीज का रिजल्ट नहीं है, हम यंगस्टर्स को ट्राई कर लेते हैं, यंगस्टर्स को चांसेस दे देते हैं। ऐसा हुआ नहीं। जब खिलाया भी गया तो उस बेचारे को 5वें 6वें नंबर पे खिलाया गया, जो कि उसकी पोजीशन है नहीं। तो इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी आ चुके हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं कहूंगा कि इम्प्लीमेंट होते हैं ये चीजें। जब इम्प्लीमेंट होंगी तभी अच्छा लगेगा, और हारने से डरना नहीं है, हारने से घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्पेशली जो कैप्टन भी होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो हर मैच जीते, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसकी वजह से वो थोड़े से प्रेपरेशन करते हुए घबराते हैं। अब कैप्टन और कोच जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अपनी A+ टीम खिलाई जाए हर मैच के, ये ना देखा जाए कि ऑपोजिशन कैसी है, जो कि फ्यूचर की तैयारी करने से आपको रोकती है। मेरा ख्याल है कि जहां पे वो कह रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी देखने में मिलेगी, सो नाउ इट्स हाई टाइम, सिंस वो वहाँ मैनेजर बन के भी जा रहे हैं, सिलेक्टर भी हैं, और वहाँ पे वो सुपरविजन भी करेंगे, चीज़ों की सुपरवाइज करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत जिम्मेदारी अब मिस्टर वहाब रियाज पे है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सारी कौम सुन रही है, और अब हम उसको देखना भी चाहेंगे इम्प्लीमेंट होते हुए, स्पेशली उन टीम्स के अगेंस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप जिनके 9 प्लेयर नहीं आ रहे। तो मैं देखना चाहूंगा कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या उतरता है, क्या हम उसी अंदाज से उतरते हैं कि हार के खौफ से, या तो हम प्रेपरेशन वाकई सही में करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा कि वहाब रियाज जिस तरह बात कर रहे हैं, अब लोग देखना चाहेंगे कि वो क्या इम्प्लीमेंट कराते हैं, क्या इम्प्लीमेंट नहीं कराते। बाबर आजम का रोल आप किस तरह देख रहे हैं बतौर कप्तान? एक बार फिर उनका वापस आना कप्तान की हैसियत से, वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी में पावरफुल मेंबर की हैसियत हासिल है, अगरचे वो चीफ सिलेक्टर नहीं है, और उनको सीनियर मैनेजर का मंसूर राना के साथ जो कि मैनेजर हैं ओहदा देने का मतलब ही यही है कि 11 रुकनी टीम वो अजहर एंड बाबर आजम मिलकर बनाएंगे। जी ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैप्टन का, स्पेशली जो पीछे ये अभी केओस क्रिएट हुआ। पहले बाबर आजम खासे डिसअपॉइंट होंगे अपनी कारकर्दगी से एज द कैप्टन, जिस तरह वो 4 से 5 टूर्नामेंट ICC टूर्नामेंट उनको मिले और वो डिलीवर नहीं कर पाए। कोई भी कैप्टन हो उनकी जगह, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करता है कि काफ़ी चांसेस मिले उनको ICC के अंदर, इवेंट्स के अंदर। PCB ने पूरा बैक किया, हर किस्म की सपोर्ट उनको थी, जो उन्होंने कहा उनको मिला, जो प्लेयर्स उन्होंने मांगे वो मिले, उसके बाद भी वो डिलीवर नहीं कर सके। एज अ कैप्टन बहुत डिसअपॉइंटमेंट होंगे, और अपने आप को बहुत लकी भी समझ रहे होंगे एट द सेम टाइम, कि जिस तरह वो अभी कैप्टनसी से साइड पे हुए, उसके 2 ही महीने बाद या 4 महीने बाद उनको फिर से ये ऑफर की गई, जो कि बड़ा रेयर ट्रेट है, और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर ली। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत नजरें हैं अब, क्योंकि
शाहीन भी हमारा टॉप का प्लेयर है और उसके बाद उसको जिस तरह कैप्टनसी दी गई और ये बड़े फ्रेंड्स हैं आपस में, सारी चीजें मिलके की हैं। 2 मैचेस के बाद फिर बगैर किसी वजह के ऑलमोस्ट उससे कैप्टनसी ले ली हो। किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो उसका बड़ा हर्ट होता है वो लड़का। तो अब बाबर आजम ने क्योंकि एक्सेप्ट कर ली है वो, ठीक है, तो अब बाबर आजम में बहुत ज्यादा उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि उस पे ट्रस्ट करके बाबर पे पीसीबी ने उसको फिर से ये कैप्टनसी दी है। अब ये आईसीसी इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबर आजम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। ठीक हो गया। अहमद शहजाद हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है और बहुत सारे और मौजूआत हैं। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वीडियो लिंक पर अहमद शहजाद हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अहमद, आप कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे और कप्तानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन कमेटी से भी सवाल हुआ। पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस मामले पर मज़ीद क्या कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर एक बार फिर बाबर आजम को क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी। तो सिलेक्शन कमेटी से शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने पर सवाल हुआ, जिस पर रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज बोले कि शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजह उनका वर्कलोड मैनेज करना है और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं और वो चाहते हैं कि शाहीन आफरीदी खुलकर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। वहाब रियाज ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी जिसमें कप्तान भी शामिल होंगे। अच्छा जी, बाबर की पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑब्वियसली जब शाहीन कैप्टन नहीं रहे तो एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की थी और वो अभी हमने डिस्कस भी किया है इधर बैठ के कि ही इज़ वन ऑफ आवर मेन स्ट्राइक बॉलर्स एंड वी वांट हिम रियली फ्रेश। हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वी वांट हिम फ्री ऑफ माइंड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स एंड स्टफ। तो इस वजह से हमने शाहीन की वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वी टुक दैट डिसीजन। जहाँ तक रह गई बाबर की बात, तो देखिए बाबर के बारे में जब हमने यहाँ पे कप्तान वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हमने अनाउंस करना था तो हम चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो और जिसने कप्तानी की हो, तो वो बाबर से अच्छी और कोई चॉइस थी नहीं। सो दैट्स वाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें आपने जाके खेलना है, तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम और ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन। ऑब्वियसली ही हैज़ंट वन एनीथिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पे हम स्टिल बिलीव करते हैं और हमने बाबर से उसके बारे में बात भी की थी। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतरी आएगी, उसको लेके चलेंगे सारे और आई थिंक ही हिमसेल्फ इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वाला वर्ल्ड कप उसको जीतना है और पाकिस्तान को कोई ना कोई खुशी देनी है। अच्छा अहमद, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कप्तानी के मामले को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने ये बाबर आजम की कप्तानी के बारे में ये कहा कि वर्ल्ड T20 का जो मेला वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में लगेगा बतौर कप्तान बाबर के लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और शाहीन के बारे में उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी इस बात पर मुत्तफिक है कि वो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हमने उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उससे अलग किया है। तो अब ये इत्तलात आ रही हैं कि पहले 2 T20 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी हमें बॉल डालते हुए दिखाई देंगे नहीं। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस बात को? देखिए, पहले जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तब वो स्पिन बॉलिंग तो नहीं करते थे, तब भी वो फास्ट बॉलर ही थे और तब भी मेरे ख्याल से मोर और लेस यही थे। तो ये डिसीजन लिया है, ऑब्वियसली डिसीजन मिल बैठ के हुआ है। कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में चेंज हुए और अगर आप देखें यूसुफ भाई बहुत ज्यादा वोकल थे हमेशा से बाबर की फेवर में, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो आज जैसे ही वो सिलेक्शन कमेटी में आए हैं चीजें चेंज हुई हैं। सिंस अब कोई चीफ सिलेक्टर भी नहीं है तो ये चीजें पैनिक बटन एक प्रेस किया गया जिसके बाद ये चीजें फौरन से तब्दील की गई हैं और उसके बाद ऑब्वियसली वो एक बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बाबर ने कैप्टनसी की है। ऑफ कोर्स पिछले बाबर आजम ही 4 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन उस देखना ये पड़ेगा कि उस 4 साल में वो कितने टाइटल्स जीते हैं, कितने आईसीसी इवेंट्स जीते हैं। सो एज सच उनकी बेल्ट के अंडर भी कोई एज सच आईसीसी के इतने बड़े इवेंट्स हैं नहीं जिसकी वजह से आप ये कहें कि हमने शाहीन को वर्कलोड मैनेज करने के लिए उतार दिया है और बाबर को दोबारा से ले आए हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया है आई विश देम ऑल द बेस्ट। एक बात तो जरूर है, बाबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने लगा है इस दफा क्योंकि थिंग्स आर नॉट सेम। अब चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह आज से 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी। अब चीजें बहुत डिफरेंट हैं और अब हर एक चीज की स्क्रूटनी होगी और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। जहां तक ये वर्ल्ड कप का सवाल रहा है बाबर आजम की कैप्टनसी का, आई थिंक
ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला है, इट्स गोना बी मेक एंड ब्रेक फॉर लॉट ऑफ पीपल। ये वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के लिए मेक एंड ब्रेक होने वाला है, एंड इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस लड़कों के करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बड़े समझदार हैं माशाल्लाह आजकल के प्लेयर्स जो हैं, उनको इस चीज का आइडिया बिल्कुल है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि चीजों को ठीक लेके चले, चीजें जीतने की कोशिश करें, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस चैलेंजेस का बाबर आजम को अब सामना करना पड़ेगा, वो सिर्फ जीतना ऑपोजिशन से नहीं होगा, अपने ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज जिस ड्रेसिंग रूम में ओवरनाइट चीजें चेंज हो रही होती हैं, उस ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। आप जितने भी लोगों को प्यार से एक दफा बात कर लें, 2 दफा बात कर लें, लेकिन जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं तो इसके रेपरकशंस आते हैं और ये इंसानी फितरत है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ ऑपोजिशन से जीतना, अपने घर को भी ठीक रखना। ये बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अच्छा, चैलेंज एक और भी है अहमद, और वो चैलेंज ये है कि हमने न्यूजीलैंड में देखा था 2 महीने पहले कि डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से मोहम्मद हफीज़ ने बाबर को कन्विंस किया कि आप नंबर 3 पर बैटिंग करें। बाबर ने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, बट टीम के मुफाद में मैं ये फैसला कर रहा हूं। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अगर बाबर दोबारा कप्तान बन गए हैं तो अब वो साइम के साथ इनिंग का आगाज़ करेंगे, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी के साथ में भी साइम के साथ इनिंग ओपन करते हैं और यहाँ पर शायद अब मोहम्मद रिजवान को सेक्रीफाइस करना पड़े। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब इस सारी जंग में और इस सारे मुकाबले में मोहम्मद उस्मान भी आ गए हैं, उस्मान खान, जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छा खेले हैं। तो आपको लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम आई है, हमारे लिए बेहतर मौका है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको 2 से 3 कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर लेने चाहिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं याया भाई कि देखिए, जो नंबर चेंजिंग की आप बात कर रहे हैं ना, कोई यंगस्टर हो ना और वो इस तरह की बात करे जिसकी टीम में जगह पक्की नहीं है, वो ये गिला करे कि ये मेरा नंबर नहीं है, मैं यहाँ नहीं खेल सकता, तो समझ आती है। जब एक सीनियर प्लेयर हो और जो के अच्छे प्लेयर हो, जो के वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 हो और इतने अरसे से खेल रहे अपने मुल्क के लिए, उनको ये बातें करना सूट नहीं करता। मेरे ख्याल से जब टीम की बात आ जाती है, मुल्क की बात आ जाती है, अपने यंगस्टर्स को डेवलप करने की बात आ जाती है, वहां पे सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं। और जो कि हमने रिसेंटली भी देखने में आए नहीं, जो एक आधा सेक्रीफाइस हुआ भी, जिस तरह बाबर आजम नंबर 3 पे आए तो बहुत ज्यादा इस पे एहसान जताए गए। मेरा ख्याल है किसी पे किसी का एहसान नहीं है, एहसान सिर्फ जो है ना पीसीबी का है कि वो लोगों को खिला रहा है और मौका दे रहा है, बाकी और कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कहीं भी खेल के। अपनी प्राइड के लिए सब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अभी जिस तरह आप बात की है मोहम्मद रिजवान थे, तो मोहम्मद रिजवान अगर मैं फॉर एग्जांपल सीनियर प्लेयर हैं और बड़े मुल्क की माशाल्लाह ताला वो बात करते हैं कि उनको मुल्क से बड़ा प्यार है, बड़ा इश्क है उनको मुल्क के लिए, वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जब सीरीज हार रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब ये पीछे भी गए हुए थे, जब डेड रबर हो गए हुए थे, ठीक है शुरू में तो समझ आती है उन्होंने नहीं अपना नंबर दिया, लेकिन जब उस मैचेस के रिजल्ट्स कोई मायने नहीं रख रहे थे, तो क्या उन्होंने एज अ सीनियर प्लेयर ये किसी को कहा कि यार आप साहिबजादा फरहान को उसके नंबर पे प्लीज ये 2-3 मैचेस हैं जो यहाँ पे खिला दीजिए, मैं नीचे आता हूँ या मैं रेस्ट कर लेता हूँ? क्या उन्होंने इस तरह की कोई भी बात की? नहीं की। हमें ये बातें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली। तो सर बात सिर्फ इतनी है कि हम जो बात अक्सर कर जाते हैं, हमारे एक्शंस उसको मीट नहीं करते हैं। तो यही बात मैंने वहाब के लिए भी की, जिस तरह आपने वहाब का कहा, वहाब रियाज कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है ना चेंजिंग एंड चॉपिंग जो है ना रोटेशन पॉलिसी देखने के लिए मिलेगी। सर ये अच्छी बात है अगर ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं हमारे प्लेयर्स भी कुछ और जो मैनेजमेंट की तरफ से भी आती है उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके आप अवाम का, लोगों का, मीडिया का साथ हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज सिर्फ ब्लेम गेम चलती रहेगी और रिजल्ट्स और देर हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज़ में होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में नए और तजुर्बेकार खिलाड़ी इस सीरीज़ में रोटेशन पॉलिसी के तहत टीम का हिस्सा होंगे, ये सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना था। और आपने अहमद शहजाद की इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली राय सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। हमारे एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।